एक समय था जब लैपटॉप के जो साइज़ थे वो बहुत ही बड़े होते थे, बहुत ही मोटे होते थे और बहुत ही ज़्यादा हैवी भी होते थे। लेकिन अगर आप आजकल के लैपटॉप को देखोगे तो ये बहुत ही स्लिम, लाइट वेट और कॉम्पैक्ट होते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको पता होगा कि लैपटॉप क्या है और इसका क्या यूज़ है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर में एक कंप्लीट लैपटॉप कैसे बनता है? एक लैपटॉप को बनने के लिए किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है? चलिए जानते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। लैपटॉप या फिर कह लो कंप्यूटर, दोनों का काम एक ही होता है। तो यहाँ पर लैपटॉप में जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है मदरबोर्ड। तो ये मदरबोर्ड बनता कैसे है? पीसीबी प्लेट की मदद से, जिसे हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, जिनमें पीसीबी प्लेट जो होता है वो सारे कंपोनेंट को एक दूसरे से जोड़े रखता है और इसी के वजह से सारा जो फंक्शन है वो काम करता है। तो ये जो पीसीबी प्लेट होता है इसमें बहुत ही पतले पतले कॉपर लगे होते हैं। तो यहाँ पर इसी पीसीबी प्लेट में मशीन की मदद से एक डिज़ाइन किया जाता है या फिर कह लो लेआउट बना जाता है या फिर कह लो किसी भी कंपोनेंट के लिए जगह बनाई जाती है कि हाँ इस जगह पे यहाँ पे प्रोसेसर लगेगा, यहाँ पे रैम लगेगा, यहाँ पे दूसरे कंपोनेंट लगेंगे। ये जो सारा डिज़ाइन है एक मशीन की मदद से बेसिकली पीसीबी प्लेट में बनाया जाता है। एक बार यहाँ पर पीसीबी प्लेट में कंप्लीट लेआउट डिज़ाइन हो जाने के बाद, मतलब कंपोनेंट के लिए जगह बन जाने के बाद, ये चेक किया जाता है कि कहीं कोई कंपोनेंट के लिए जगह तो नहीं छूट गई है या फिर कोई कंपोनेंट तो नहीं रह गया, उसकी जगह तो नहीं छूट गई है। तो इसके लिए बेसिकली यहाँ पर एक मशीन की मदद से, स्कैन मशीन की मदद से फोटो कैप्चर किया जाता है और इसे मैनुअली कंप्यूटर को भेजा जाता है और कंप्यूटर ये एनालिसिस करता है या फिर कह लो चेक करता है कि हर एक कंपोनेंट जो भी हमें इस मदरबोर्ड में लगाना है उन सभी के लिए वहाँ पर पीसीबी प्लेट में जगह है या फिर नहीं। तो एक बार यहाँ पर पीसीबी प्लेट की क्वालिटी चेक हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इन्हीं पीसीबी प्लेट में जितने भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं लैपटॉप के मदरबोर्ड के लिए, उन सभी को यहाँ पर ऐड किया जाता है। तो इसके लिए बेसिकली यहाँ पर पीसीबी प्लेट को 15 रोबोटिक मशीन के थ्रू पास किया जाता है। जो कंपोनेंट होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, मैनुअली इसे ऐड करना पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर इसे रोबोटिक मशीन के थ्रू पास किया जाता है। और करीब यहाँ पर 150 के आसपास जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं वो इस पीसीबी प्लेट में एकदम सही लोकेशन पे, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पे ऐड किया जाता है। आपको पता है इन सारे कंपोनेंट्स को एक पीसीबी प्लेट में ऐड करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय लगता है। सोचो कितना फास्ट है। अगर यहाँ पे नॉर्मली अगर हम मैन्युअली कोई भी इंसान इन कंपोनेंट्स को एक एक करके यहाँ पर पीसीबी प्लेट में कनेक्ट करेगा तो भैया आप खुद सोचो कितना समय लगेगा। पहली बात तो ये कि जो इंसान है वो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया इतने छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, ये लगाने का है, गड़बड़ी हो जाएगी तो यहाँ पे पूरा जो फंक्शन है वो काम नहीं करेगा। इसी वजह से यहाँ पर एकदम रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक्यूरेट लोकेशन पे, एग्जैक्ट लोकेशन पे जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट है उन्हें ऐड किया जा सके। अब यहाँ पर इन रोबोटिक मशीन ने जो छोटे छोटे कंपोनेंट है वो पीसीबी प्लेट में कनेक्ट तो कर दिए हैं। अब यहाँ पर ये कैसे चेक करें कि जो कंपोनेंट लगे हैं, छोटे से छोटे कंपोनेंट, वो एकदम सही जगह पे लगे हैं, अपने अपने जगह पे लगे हैं और कोई भी कंपोनेंट अपनी जगह से हिला तो नहीं है। वेल ये चेक करने के लिए यहाँ पे बेसिकली पीसीबी प्लेट को एक दूसरे मशीन के थ्रू पास किया जाता है और यहाँ पर मशीन द्वारा ये चेक किया जाता है कि जो कंपोनेंट है वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे है और अपनी एग्जैक्ट लोकेशन से थोड़ा सा भी वो मूव नहीं किया, मतलब इधर उधर नहीं हिले। ये जो सारी कंप्लीट चीजें हैं ये भी एक मशीन ही चेक करता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में अब मदरबोर्ड के जो भी पीसीबी प्लेट में कंपोनेंट लगाए गए हैं उन सभी के फंक्शन को चेक किया जाता है कि ये काम कर रहा है या नहीं, जो सभी फंक्शन है ओके है या नहीं, ये चीज़ भी कंप्यूटराइज पता किया जाता है। इसके बाद ये सारी चीज़ें पास हो जाने के बाद जो मदरबोर्ड है उसे बेसिकली असेंबल के लिए भेजा जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में डिस्प्ले में काम किया जाता है। तो जो डिस्प्ले होता है वो पहले से बना बनाया हुआ लाया जाता है। तो इसमें बेसिकली वो फिल्म प्रोटेक्टर चढ़ाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक कनेक्टर लगाया जाता है। तो इसी कनेक्टर की मदद से यहाँ पर लैपटॉप को जो स्क्रीन होता है उसे मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है या फिर कह लो मेन पार्ट से कनेक्ट किया जाता है, जिसके बाद लैपटॉप काम करता है या फिर जो भी आप काम करते हो वो स्क्रीन पे दिखाई देता है। फिर इसके बाद यहाँ पर स्क्रीन पे फ्रेम लगाया जाता है और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि वेबकैम हो गया, माइक्रोफोन हो गया, इन सभी को यहाँ पर लगाया जाता है। इसके बाद जो बचे पार्ट होते हैं जैसे कि वाईफाई एंटीना हो गया और दूसरे कंपोनेंट होते हैं वो यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। तो डिस्प्ले का जो सारा काम है वो कंप्लीट हो जाने के बाद अब इसे यहाँ पर एक पतले से मेटल फ्रेम में रखा जाता है और फिर इसे प्रेस किया जाता है ताकि जो स्क्रीन है वो अच्छे से, जो भी फ्रेम लगा पड़ा है वो अच्छे से फिट हो जाए।
अब यहाँ पे लैपटॉप में जो ऊपर वाला पार्ट होता है यानी कि डिस्प्ले वाला पार्ट होता है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर नीचे वाले पार्ट यानी कि कीबोर्ड वाले पार्ट में यहाँ पे बेसिकली कीबोर्ड लगाया जाता है या फिर कह लो टच पैड ऐड किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो LCD होता है या फिर कह लो लैपटॉप का डिस्प्ले होता है उसे बेसिकली नीचे वाले पार्ट से कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो मदरबोर्ड होता है उसमें फैन को कनेक्ट किया जाता है यानी पंखे को कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर मदरबोर्ड जो होता है उसे इस तरह से कट किया जाता है जो फैन होते हैं वो अच्छी तरह से वहाँ पर फिट हो जाए और कनेक्ट हो जाए। तो बेसिकली जो मदरबोर्ड होता है उसमें फैन इसलिए लगाया जाता है ताकि मदरबोर्ड के अंदर जो भी हीट पैदा होगी, मशीन है जब मशीन चलेगा तो हीट पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी, तो यहाँ पर उस गर्मी को बाहर निकाल सके और जो मदरबोर्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा और नॉर्मल रह सके और अच्छी तरीके से काम कर सके ताकि लैपटॉप में किसी भी तरह का ओवरहीट का प्रॉब्लम ना हो। मदरबोर्ड में फैन को कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जो मदरबोर्ड होता है उसे बेसिकली बैक साइड में यानी कि जो कीबोर्ड वाला पार्ट होता है उसमें कनेक्ट किया जाता है और जितने भी कंपोनेंट हो गए जैसे LCD का जो कनेक्टर हो गया या फिर कीबोर्ड का जो कनेक्टर हो गया उन सभी कनेक्टर को बेसिकली यहाँ पर PCB प्लेट यानी कि कह लो मदरबोर्ड जो होता है उससे कनेक्ट किया जाता है ताकि फंक्शन काम कर सके। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स बचे हुए हैं जैसे कि यहाँ पर ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई ड्राइवर हो गया, रैम हो गया, SSD हो गया, इन सभी के स्लॉट में बेसिकली इन सभी चीज़ों को एक एक करके यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट लैपटॉप के मदरबोर्ड में कनेक्ट हो चुके हैं। जो लास्ट कंपोनेंट बचता है वो है बैटरी। तो बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है लैपटॉप से या फिर इसके लिए अलग से एक फ्रेम लगा जाता है और ऊपर से इसका एक अलग से बैटरी कनेक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाने के बाद इसे लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने के बाद यहाँ पर दोबारा से इसे चेक किया जाता है कि जो कंप्यूटर है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, कीबोर्ड काम कर रहे हैं या नहीं, स्क्रीन काम कर रहा है नहीं, जो कलर आ रहे हैं आपको वो अच्छे से दिखाई दे रहे हैं या नहीं, वेबकैम अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती है। उसके बाद ही यहाँ पर इस लैपटॉप को यहाँ पर पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है और उसके बाद ये मार्केट में बेचा जाता है या फिर जब भी आप ऑर्डर करते हैं तब ये आपके पास आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से एक कंप्लीट लैपटॉप बनता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो शेयर कर देना ताकि और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। और हाँ, अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जो भी सवाल है नीचे कमेंट कर लेना या फिर आप मुझे सोशल मीडिया जाके फॉलो करके पूछ सकते हो। और मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।